सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गणों, जाओ और महादेव को पुनः कैलाश लाने का प्रयास करो। कुछ भी करके उन्हें शांत करना होगा। महादेव का यह असंतुलित रौद्र रूप संसार के संतुलन के लिए कदापि हितकारी नहीं है। उनके अभाव में इस संसार का संचालन असंभव है। अभिमान की अग्नि में मैंने सब कुछ जला दिया, शमशान बना दिया अपने घर परिवार संबंधों को। महादेव प्रजा का पालक प्रजापति होता है, इसलिए उसे जीवित रहना अति आवश्यक है। सब के सब हार के आ गए, वही भस्म क्यों नहीं हो गए? राजा बलि संसार पर राज करोगे? शिव का एक अंश रुद्राक्ष से निकला हुआ भैरव और तुम इतने सारे, फिर भी प्राण बचाते हुए दौड़ के आ गए। कुपुत्रों पर विश्वास किया मैंने। यदि इतने ही दुर्बल थे तो ब्रह्मांड पर राज करने का स्वप्न छोड़ दो। शांत रहो दीदी, इतनी अधिक उत्तेजना उचित नहीं है। शांत हो जाओ? क्यों? किस बात के लिए कि इतने सब मिलकर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए? न शक्ति काम आई, न युक्ति काम आई। मुझे शांति का पाठ पढ़ाने से उचित होता कि आप किसी शक्ति का निर्माण करते जिससे असुरों को विजय प्राप्त होती। परंतु आपके पास तो असुरों की विजय के लिए कोई रणनीति नहीं है। दीदी, अपनी मर्यादा में रहो। स्मरण रहे, मैं शुक्राचार्य हूं, असुर गुरु। बुरा लगा? मुझे भी लगा, परंतु पराजय ही सत्य है। यदि सत्य का दर्पण देखने से आप अपमान का अनुभव कर रहे हैं तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। ये भ्रम है आपको कि आप देव गुरु बृहस्पति से अधिक योग्य हैं। आपकी योग्यता का अनुमान मुझे अच्छे से लग गया है गुरुदेव। मौन दीदी, मौन। यदि तुम एक स्त्री न होती तो सौगंध है मुझे मेरे आराध्य महादेव की, आप इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाते। आप तो रहने ही दीजिए गुरुदेव। केवल महादेव की सौगंध खा सकते हैं और आपके शिष्य महादेव के भैरवों से मार खा सकते हैं। कुछ नहीं होगा आप सबसे, कुछ भी नहीं। धन्य है महादेव और धन्य है वो जिसके शव के अंत्येष्टि के लिए लकड़ी स्वयं महादेव ने तोड़ी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव चलिए, कैलाश चलिए। आ
हाँ महादेव, हाँ, मारिए मुझे, दंड दीजिए, पर तिरस्कार ना कीजिए। कैलाश लौट चलते हैं महादेव। कैलाश लौट चलो नंदी, बिना कैलाश स्वामिनी का कैलाश नंदी। क्यों लौटो, किसके लिए लौटो? देवी सती जब कैलाश से निकली थी, मैंने तुम्हें उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व दिया था। नंदी, तुमने देवी सती को माता माना है, मैं तुम्हें देवी सती की सुरक्षा और उन्हें वापस लाने का दायित्व दे रहा हूं, जिसमें तुम असमर्थ रहे। जब मेरे दिए उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर पाए तो मुझे कैलाश लौटने के लिए मत कहो, चले जाओ यहां से। मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे भी नहीं। महादेव का कार्य नहीं कर पाए, माता को जलने से नहीं बचा पाए। सत्य है, मैं त्याग देने योग्य हूं। मेरा जीवन भी तज देने के लिए है। अब क्या करूंगा जी के? अब जो करना है मैं करूंगी। असुरों का भविष्य मैं लिखूंगी। अब असुर जाति के हर निर्णय मैं असुर माता दिति लूंगी। इतना अहंकार उचित नहीं है दिति। आचार्य यदि असफलता मिले तो उसका श्रेय भी लेना चाहिए। आप आचार्य हैं, इसलिए निवेदन कर रही हूँ। आपको यदि असुर माता दिति का संकल्प अहंकारी लगता है तो आप जा सकते हैं। मैं भी आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कदाचित स्वयं की दृष्टि में मलिन तो नहीं रहूंगा। क्यों ना करूं मैं? शिव की भक्ति मेरा जीवन है। यदि मेरे महादेव ही मुझसे क्रोधित है तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं उस जलती हुई चिता में भी कूदकर जल जाऊंगा। अद्भुत उचित कर रहे हो तुम नंदी। स्मरण रहे नंदी, देवी सती मानव शरीर की दुर्बलता के चलते महादेव को छोड़ गई और इस जीवन काल में देवी सती से शक्ति की यात्रा साध नहीं पाई। पर तुम्हें तो महादेव ने मृत्यु से छीन कर जीवन दिया, दिव्य रूप दिया, और इसके पश्चात तुम मनुष्य भांति दुर्बल हो रहे हो। क्या था ना तुम्हें नंदी, बालपन में तुम मृत्यु के लिए सज्ज थे, परंतु महादेव के प्रति तुम्हारी अटूट आस्था थी। इस अटूट आस्था से प्रभावित होकर महादेव ने महाकाल बनकर यमराज द्वारा तुम्हारी निर्धारित मृत्यु से तुम्हें छीन लिया और तुम्हें जीवन दिया। और जब महादेव का कठिन समय आया है, तुम उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहते हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहते हो। कदाचित महादेव का इस संसार को त्यागने का निर्णय उचित ही है। क्या करूं देवऋषि, विवश हूं। नंदी, नंदीश्वर हो तुम, महादेव के आनंद का कारण हो तुम। स्वयं को संभालो।
ये समय भावुक होकर अधीर होने का नहीं है नंदी। जो हो रहा है किसी उद्देश्य से हो रहा है। महादेव की जीवन यात्रा में गृहस्थ से वैरागी बनने की उनकी स्थिति नियति ने पहले से ही निश्चित की थी नंदी। धैर्य रखो, इसमें भी कोई बात होगी। इसलिए नंदी, हमें केवल इसका भाग बनना है, इससे भागना नहीं है पुत्र। महादेव का सदैव साथ देना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। आप तो कहते हैं शिव के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो फिर इसके पीछे क्या उद्देश्य? इस प्रकार संसार से और जीवन से विमुख होकर शमशान में जाकर बैठ जाना, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है?